नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कपिल। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। हमेशा की तरह एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो लेके आए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड सेक्टर 28 के अंदर बनने वाला डाटा सेंटर, डाटा पार्क के नाम से जो स्कीम आने वाली है, वहाँ के लिए हम एक आपको वीडियो लेके आए हैं। वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि बनने वाले इस डाटा सेंटर पार्क का क्या उपयोग होगा, क्या क्या इससे फ़ायदे यहाँ की लोकलिटी को मिलेंगे, क्या क्या फ़ायदे इससे सारी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे साथियों। तो डाटा सेंटर पार्क बनने से बहुत यहाँ बेनिफिट होगा लोगों को, और आपके आसपास का जितना भी इंडस्ट्री है या बैंकिंग है या सभी चीज़ों के लिए डाटा सेंटर पार्क का उपयोग होगा साथियों। तो अभी चलते हैं। जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा डाटा सेंटर पार्क। 100 एकड़ जमीन पर बनेगा डाटा सेंटर पार्क। 1.25 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। 100 एकड़ जमीन पर बनेगा डाटा सेंटर पार्क और 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इस डाटा सेंटर पार्क के बनने से साथियों। यमुना अथॉरिटी ने ईडा सिटी में 100 एकड़ जमीन पर डाटा सेंटर पार्क बनाने का फैसला लिया है। यह ईडा सिटी के सेक्टर 28 में बनाया जाएगा। अगले महीने यमुना विकास प्राधिकरण डाटा सेंटर पार्क की स्कीम निकालेगा। इस स्कीम की जानकारी यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने दी है। साथियों, नेक्स्ट मंथ आपको इसकी स्कीम आएगी डाटा सेंटर पार्क के प्लॉट की। इस डाटा सेंटर पार्क को बनने के बाद यहां किन किन लोगों को इस चीज का फायदा मिलेगा, अब उस पॉइंट पे बात कर लेते हैं। स्थानीय युवाओं को 40% रोजगार में आरक्षण। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि डाटा सेंटर बनने से करीब 1.25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिलेगा। स्थानीय युवाओं को 40% रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि डाटा पार्क में 10-10 एकड़ के 10 प्लॉट होंगे। इन प्लॉटों का आवंटन ई नीलामी के जरिए किया जाएगा। डाटा सेंटर के बनने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य जरूरी वेबसाइट का डाटा सुरक्षित हो पाएगा। साथियों, इसमें जो प्राथमिकता दी गई है 40%, इसमें जितना भी रोजगार होगा उसका 40% यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। यहाँ की लोकलिटी को आरक्षण रखा जाएगा साथियों। फिर महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस डाटा सेंटर पार्क में जो कार्यरत होंगे उसमें महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी साथियों। गौतम बुद्ध नगर को डाटा सेंटर बनाने की तैयारी। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर को डाटा सेंटर बनने की तैयारी चल रही है। हीरानंदिनी ग्रुप जल्द डाटा सेंटर पार्क में 2 टावरों को बनाना शुरू करेगा। इन डाटा सेंटर के बन जाने के बाद कंप्यूटर सर्वर का डाटा स्टोर और प्रोसेसिंग करने में आसानी होगी। जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि प्लेटफॉर्म के ही करोड़ों उपभोक्ता हैं, उनको डाटा सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बैंकिंग, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा, पर्यटन और आधार आदि का डाटा भी सुरक्षित रहेगा। तो साथियों, इसमें आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर सभी चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। जिन जिन को डाटा के लिए ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। निवेशकों की पहली पसंद बनी यमुना सिटी। जरूर, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच्ची है। जब से 25 नवंबर 2021 से यहाँ पे जो शिलान्यास हुआ है एयरपोर्ट का, उसके बाद से निवेशकों की जो पहली पसंद है वो यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना सिटी बनी है साथियों। जैसे ही शिलान्यास हुआ तो इन्वेस्टर्स यहाँ एक्टिव हो गए और काफ़ी इन्वेस्ट किया, काफ़ी निवेशकों ने यहाँ पैसा लगाया। आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास होने के बाद यमुना सिटी निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। जब से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परियोजना गौतम बुद्ध नगर के जेवर में आई है, तब से अब तक हजारों करोड़ रुपए का निवेश यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में है।
देश विदेश की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अपना रोजगार बसाना चाहती हैं। साथियों, ये बात बिल्कुल सही है और यहाँ पे अब आज की स्थिति ऐसी है कि हर एक बड़ी इकाई दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर आना चाहती है तो सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे को चुनना पसंद कर रही है, ताकि उसको कनेक्टिविटी के मोड में देख लें, या आप नियर बाय जो एरिया है उसका डेवलपमेंट अभी होना है तो ज़मीन भी सस्ती है, अथॉरिटी के थ्रू जो मिल रही हैं चीज़ें वो भी सस्ती हैं। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्राधिकरण यूपी गवर्नमेंट भी उनकी मददगार साबित हो रही है। हर तरह से इन्वेस्टर को, बड़ी बड़ी इकाइयों को यहाँ लाने में प्राधिकरण और सरकार दोनों का सहयोग है और आने वाला टाइम जेवर का बहुत सुनहरा होने वाला है। जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उससे कनेक्टिविटी के कारण बेंगलोर जैसे बड़े सिटी से लोग आके यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो बड़े बड़े मेट्रो सिटी हैं, मेट्रो सिटी को छोड़ते हुए अब लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एविएशन का एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का जितना भी एरिया है वो एविएशन की बात करें तो हम पूरे पैन इंडिया का एक बहुत बड़ा हब होगा एविएशन का। साथियों, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी रेगुलर। कल किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, तो टॉपिक डे बाय डे आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। मैं चाहता हूं कि आपका भी कोई सजेशन हो कि मेरे को किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो देनी है। हो सकता है मैं उस दिशा में जाके ना सोच पा रहा हूं साथियों, तो आप उस चीज के लिए कमेंट के माध्यम से मेरे को बता सकते हैं। मैं अपने गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप लोगों को कहता हूं कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप यमुना एक्सप्रेसवे को जरूर चुनें, क्योंकि आने वाला टाइम यमुना एक्सप्रेसवे का बहुत सुंदर होने वाला है। फ्यूचर यमुना एक्सप्रेस पे है साथियों। तो आज की वीडियो के टॉपिक को अभी करते हैं समाप्त। कल मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे, दूसरी वीडियो पे। नमस्कार साथियों।